खिलाफ हम मुसलमान ही थे कि स्पीकर नहीं यूज करना चाहिए। फिर आईडी कार्ड के ऊपर तस्वीर की बारी आ जाए, उसके भी हम खिलाफ थे कि नहीं आना चाहिए। कहता है ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी, कि वो इस तरह चाहती हैं कि ये औरतों के हकूक इसलिए दिलाने के लिए निकले हुए हैं कि वो अपने जिस्म के साथ जिसको मर्जी दें या जिसको मर्जी दें, कि जिसमें कोई एथिक्स ना हो, कोई अखलाकी ना हो, कोई रवायात ना हो। आपका जिस्म है? मेरा है। इस पे किसकी मर्जी होनी चाहिए? एक औरत है, उसके जिस्म पे किसकी मर्जी होनी चाहिए? फिर इसमें मसला क्या है? तो ये मार्च तो औरतों का है, तो आप क्या यहाँ पे कहते हैं? हम, क्योंकि ये मेल डोमिनेट सोसाइटी है, ठीक है, और औरत को आप ये देखें 21वीं सदी है और औरत को अपनी प्रोटेक्शन का बिल मंजूर करवाना पड़ता है, और आपके जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं वो मौलवी बैठ जाते हैं कि नहीं, ये प्रोटेक्शन का जो बिल है ये हमारे अगेंस्ट है। कि जिस सोसाइटी में 21वीं सदी में रह के औरत को अपनी प्रोटेक्शन का बिल लाना पड़ रहा है, उसमें अगर हम भी नहीं निकलेंगे तो और कौन निकलेगा? हजरत खदीजा की अगर आप बात करते हैं, फर्स्ट बिजनेस वुमन हमारी फर्स्ट एग्जांपल जो सेट की थी वो उनके थ्रू है, ठीक है, कि ट्रेडर थी, बिजनेस वुमन थी। लेकिन यहाँ पर आज क्या हो रहा है? आज खवातीन को क्या निकलने दिया जा रहा है, या अगर निकलने दिया जा रहा है तो किन रिस्ट्रिक्शंस के साथ और किन पाबंदियों के साथ? तो इसके खिलाफ हम निकले कि हम, क्योंकि मैं एज ए लॉयर में अभी कंदील का भी केस फाइल किया है हमने। मेरे ख्याल में जब तक ये प्रेसिडेंट्स हमें कानून साजी होने के बावजूद जब तक नहीं होएगा, एग्जाम्पल सेट नहीं होंगी, तब तक हम खवातीन जो है वो ज्यादतियां होती रहेंगी, और ये मर्द जो है या सोसाइटी अपनी साइलेंस से कंप्लिसिटी शो करे। देखिए, स्लोगन अगर आप बात करें इन लोगों की इंतजामिया से, तो वो ये कहते हैं कि वो स्लोगन हमारे अपने नहीं थे, वो जो कुछ शामिल होने वाले लोग थे वो लेके आए, और वो जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी के हवाले से वो जो हाथ तोड़ के इस तरह के स्लोगन थे वो ज्यादा जो है वो मतनाज़े हुए, तनाज़ात का शिकार बने। तो उनके हवाले से भी उनका कहना है कि औरत का जिस्म उसकी मर्जी, यानी वो जितना चाहती है वो उतने छूने की इजाजत दे सकती है। उसकी मर्जी है तो वो कपड़ा पहने, उसकी मर्जी है तो वो ना पहने। ये जो औरतें आज निकली हैं ये फांसी के लिए निकली हैं? ये फहाशी के लिए निकली हैं। इनका देखे, इनके मार्च में देखे, किसी के सर पे दुपट्टा नहीं है, किसी का जिस्म जो है वो चादर पे लपेटा हुआ नहीं है। अल्लाह के नबी का फरमान है, लिबास वो है जिससे औरत का जिस्म नजर ना आए। तो क्या ये इस मार्च के हवाले से औरतों को हकूक मिल जाएंगे पाकिस्तान में? देखिए, ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, स्लो प्रोसेस होता है। ये कोई एक ही रात में नहीं मिलेंगे। ये अपनी आवाज़ आज बाहर निकाल रही है। ऐसे यहाँ की लाखों में औरतें जब ये देखेंगी वो भी एम्पावर फील करेंगी, वो भी फील करेंगी कि उनके लिए कोई आवाज़ उठा रहा है, वो अपने लिए भी आवाज़ उठाएंगी। अब सब एक्सेप्ट कर रहे हैं। शुरू में जब चेंज आता है सबको बुरा लगता है, एक टाइम आएगा सोसाइटी इसको अडॉप्ट कर लेगी। अगर एक साइड पे आप 10 मर्द बिठा देंगे ना और उनको कहेंगे कि नहीं आप डिसाइड करो कि औरत के क्या हकूक है, देन आई डोंट थिंक कि उसमें ऐसा होगा। हम भी मर्द हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि जो औरत के हकूक है वो खुद डिसाइड कर सकती है। मैडम जी, आपने बताया कि आप रजिस्टर हैं, आपने केस फाइल किया कंदील बलोच का। कंदील बलोच को तो एक ऑनर किलिंग के वजह से कत्ल किया गया, उसके भाई को भी यानी कि छोड़ दिया गया, तो वो तो समझते हैं ये गैरत का मसला है, और ये भी जो यहाँ पर भी का मसला बताते हैं कि ये हमारी मशरकी रवायात नहीं है। देखिए, गैरत को कभी भी आप औरत के जिस्म के साथ मुंसलिक नहीं कर सकते। हमारा बुनियादी मसला ये है कि हम औरत को इज्जत के साथ जोड़ देते हैं कि इज्जतदार औरत, गैर इज्जतदार औरत, अच्छी औरत, बुरी औरत, ये टैग्स जो हम दे देते हैं ना औरतों को, ये हमारा बुनियादी मसला है हमारे माशरे का। तो ये टैग्स देना बंद करें। सारी खवातीन अच्छे हैं, ठीक है, हम चाहते हैं सारे मर्द भी हमारे एलाइज बने, हमें सपोर्ट करें हमारे काम में, हमारे मकसद में। जिस तरह आज जिस कदर मर्दों की तादाद में देख रही हूँ, तो ये हमारे एलाइज हैं जो हमें सपोर्ट करेंगे, जो हमें इंकरेज करेंगे और जो हमें एम्पावर करेंगे, और हमें यही जरूरत है इसी चीज की। हम ये नहीं कह रही लड़कियां, हम कह रहे हैं मर्द और औरत इकट्ठे और बराबरी, ये हमारा सिर्फ स्लोगन है। अच्छा, यहाँ पे मैं देखा है ना, ट्रांसजेंडर्स की भी बड़ी, फीमेल्स की भी बड़ी तादाद है, तो वो भी अपने हकूक लेने के लिए आई है कि वो सिर्फ आपकी तरह मर्दों की तरह सपोर्ट करने आई है? देखिए, वो हकूक तो उनको भी इस कंट्री में मिले हुए, उनके साथ भी बहुत बुरा सलूक होता है, तो वो भी अपने हकूक के लिए आए हैं। देखिए, ये जो बात है कि ये LGBT वगैरह की बात करते हैं, तो ये हम इस्लाम में बेशक ना अलाउड हो, लेकिन मैं मानता हूँ कि हर इंसान डिजर्व करता है एक जीने का राइट, आज़ादी का राइट। क्योंकि आप देखिए, सबने अल्लाह को जाके अपना अपना हिसाब देना है, हमने किसी और का हिसाब नहीं देना।
तो जो वो मर्जी करे वो उनकी अपनी मर्जी है। हमने यहाँ पे मर्द भी देखे हैं, ट्रांसजेंडर भी देखे हैं, फीमेल भी देखे हैं। तो अगर यहाँ पे मर्द आए यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए, तो यहाँ पे जो ट्रांसजेंडर आए हुए हैं, फीमेल आए हुए हैं, वो किस लिए आए हुए हैं, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? आपके मुल्क में जो ट्रांसजेंडर के साथ हो रहा है, क्या आप समझते हैं कि वो एक इंसानियत वाला रवैया है? कहीं चौक में एक खड़ा होता है ट्रांसजेंडर, क्या कह के पास से गुजरते हो, छक्का खड़ा है, कहते नहीं कहते? क्यों कहते? ये चीज़ है। अगर आपको अपना नाम कोई उल्टा लेना कोई पसंद ही ना करता, इसी तरह उनको भी इतना ही दुख होता है जब वो कहीं पे खड़े हों। और दूसरी बात, उनको चौक में क्यों खड़ा होना पड़ रहा है? आपकी स्टेट उनको प्रोटेक्ट कर रही है, क्या उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे रही है जितनी मुझे हैं? क्या उनको मिल रही हैं? नहीं मिल रही। उनको एक घर में कोई ट्रांसजेंडर पैदा हो जाता है, वो उनको घर से निकाल देते हैं, क्यों? क्या ये इंसानियत है? तो बेसिकली ये बात है।